भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार जिसका नाम है सितंबर दिन मंगलवार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक लड़ने का जज्बा और जीतने की जंग जारी है। लड़ने का जज्बा और भाइयों और बहनों, नगर पालिका परिषद मंडला के सरदार पटेल वार्ड क्रमांक 15 से भारतीय जनता भैया अब की बार आपका साथ हमारा प्रयास, हम सब मिलकर करेंगे वार्ड का विकास। आपका का जज्बा और जीतने की जंग जारी है। अब की बार तो विनोद बाबा की बारी है। भाइयों और बहनों, नगर पालिका परिषद मंडला के सरदार पटेल वार्ड क्रमांक, हम सब मिलकर करेंगे वार्ड का विकास। आपका अपना निशान कमल कमल कमल। विनोद भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी विशेषकर मंडला के हमारे जो 3 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका मंडला और नैनपुर, ये हमारा ये प्रयास है कि हम 5 के 5 स्थानीय चुनावों को हम भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालें। और आज मैं ये कौन सा जवाहर वार्ड, ये सरदार पटेल वार्ड में अभी संपर्क की दृष्टि से कुछ समय यहाँ मैं रहूँगा। अभी मैं बस स्टैंड वाला जो है, हम उस वार्ड से भी होकर के अभी आए हैं, तो और केला वार्ड में भी मेरा कुछ अलग अलग क्षेत्रों में जाना हुआ है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा वातावरण है। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं और जितने भी जो कमियां हैं, आवास का हो, पेंशन्स के हो, हमारे वाली योजना हो और चाहे हमारे आयुष्मान भारत के कार्ड, हमने सबको कहा है कि ये हमारी प्राथमिकता है। इस चुनाव संपन्न होने के बाद 1 तारीख से हम जनसेवा के कार्यक्रम और संपर्क करेंगे। उसमें जितने अगर कोई वंचित है तो हम उनको भी इसका लाभ पहुंचाएंगे। इस प्रकार का ये पूरा हमारा प्रयास है। और मैं सब मतदाताओं से भी अपील करता हूं कि सरकार की योजना, केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में शिवराज जी, तो नगर पालिका मंडला में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए। ये हमारा प्रयास है। और इस बार थोड़ा चुनाव में डायरेक्ट चुनाव नहीं है, हमारा केंद्र बिंदु है पार्षद जीत करके जाएंगे तो हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। इसलिए हमारी कोशिश है कि सभी पार्षद हमारे जीत करके आना चाहिए, ताकि इस नगर पालिका मंडला में भारतीय जनता पार्टी का स्थान बने, कब्जा हो सके। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिजी बनाइए। स्वामी सीताराम वार्ड की प्रत्याशी बिजी बनाइए। कांग्रेस का निशान पंजा छाप, कांग्रेस का निशान पंजा छाप। भारी बहुमतों से बिजी बनाए, भारी बहुमतों से बिजी बनाए। उदयचंद्र वार्ड के प्रत्याशी रजनीश भारी बहुमतों से बिजी बनाए। उदयचंद्र वार्ड के भारी बहुमतों से बटन दबाकर भारी बहुमतों से बिजी बनाए। आप सभी से हम लोग निवेदन करने आए हैं, आग्रह करने आए हैं कि मंडला में कांग्रेस
वो सब अपने अपने क्षेत्र में जुझारू प्रत्याशी हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनकर उनको टिकट दिया है, जिससे आने वाले समय में सेवक बन के वो आप लोगों की सेवा कर सके। चाहे आदरणीय रमा उसराटे जी, चाहे रजनीश रंजन उसराटे जी, ये आपकी सेवा। मंडला में नगर पालिका परिषद के जो चुनाव चल रहे हैं उसके लिए आज मैं यहाँ पर 24 पार्षद के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए विनम्र आग्रह करने के लिए आया हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ हमारे मतदाताओं से, हमारे नागरिकों से मंडला के, कि आप कांग्रेस के प्रत्याशियों को विजयी बनाइए। यहाँ पर बहुत आवश्यकता है बदलाव की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार पिछले लगभग 18 वर्षों से है और आप देख रहे हैं महंगाई क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, महिला उत्पीड़न की क्या स्थिति है। आप अपने शहर में अपनी कांग्रेस की परिषद बनाइए, विकास की गंगा भी आगे बहेगी, सड़क नाली और भी जो काम पिछले 5 वर्षों में रह गए वो आगे बढ़ेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये आश्वासन देने आया हूँ कि आप मंडला और जबलपुर का बड़ा करीबी रिश्ता है। आप जब भी जबलपुर आएँ, आपको कभी कोई आवश्यकता हो, वहाँ चाहे बात मेडिकल फैसिलिटी की हो, अस्पताल जाना हो, चाहे बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में या अन्य कॉलेज में एडमिशन चाहिए हो बच्चे बच्चियों को, या हमको स्कूल में वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना हो, या जो हमारे व्यापारी भाई हैं जबलपुर में, अगर वहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा की आवश्यकता हो, ज़रूर से आएँ, ज़रूर से बताएँ। आप कभी निराश नहीं होंगे, कभी जबलपुर महापौर कार्यालय से या मेरे निवास से, मेरे घर से कभी वापस खाली हाथ नहीं जाएंगे। मेरा निवेदन है कि आप कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं हमारे पार्षद के, उनको सबको खूब सारा स्नेह और आशीर्वाद दें और भारी बहुमत से उनके विजयी बनाएं। आप बदलाव की बात कर रहे हैं। मंडला नगर पालिका में अध्यक्ष को कांग्रेस की थी और सीएम शिवराज आए थे, उन्होंने कहा कि केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मैं वही भाजपा की ही नगर पालिका होगी तो पैसा आएगा, नहीं तो कांग्रेस पैसा कहाँ से लाएगी? उसी का उदाहरण है जबलपुर शहर में महापौर का चुनाव, कांग्रेस पार्टी का ये प्रथम सेवक जीता है। प्रदेश में भी सरकार है, देश में भी सरकार है। अभी सिर्फ 45 दिन हुए हैं, हम लोगों ने 45 दिन में वो काम किया जो पिछले 5 साल में उन लोगों ने नहीं किया था। यही काम यहाँ पर भी होगा। पिछले 5 वर्ष इन लोगों ने काम किया है, उसके पहले नहीं काम थे यहाँ पर। पिछले 5 वर्ष में जो विकास की गंगा बही है वो आगे बहेगी। शिवराज जी, आपको 2023 में चुनाव लड़ना है, यहाँ कांग्रेस का बहुमत आ रहा है, परिषद भी बन रही है, वो मेहनत से काम भी करेंगे। अगर आप उनको पैसा यहाँ मंडला के नहीं देंगे, उपेक्षा करेंगे, तो ये मान के चलिए कि 2023 में आप दोबारा मध्य प्रदेश में आने वाले नहीं हैं।